हमेशा लड़ते ही रहोगे, राज करने लायक नहीं है, तुम जाओ। अब ब्रह्मा बैठे हुए हैं और अपना पैर उन्होंने गोड़ चीरा है, उसे जो खून निकला है उसे एक मनुष्य बना है, बलिष्ठ मनुष्य है, और देखा ताकतवर है, कहा तुम हो मेरे सच्चे पुत्र, तुम्हें पृथ्वी का राज मिलेगा। उसको उन्होंने एक हल दिया, एक बैल दिया, तुम जाओ खेती करो, वो पूरे पृथ्वी का पालन करो, और वो पूर्ण है। यानी जो पुरुष सूक्त है उसका एक व्याख्यान, और मैं तो ये कहता हूं कि पुरुष ये गोंडों के का सूत्र जो है ये ज्यादा ओरिजिनल होगा, इसका प्रत्याख्यान पुरुष सूक्त में। ये जो आप देखते हैं कि किस तरीके से ये दलित या आदिवासी समुदाय किस तरीके से अपने आख्यान को दर्शे से, एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं, और उसके बरक्स ये दोनों दुपद चलेंगे। आप एक आख्यान तो मेघदूत तो आप जानते ही हैं, एक यक्ष था, प्रेम की पीड़ा थी, उसको कुबेर की दुश्मनों को मजदूरी कर दी, उसको कुबेर ने वर्ष भर के लिए निकाल दिया। प्रेम की अग्नि में वो जलता रहा, बादलों को दूध बना के भेजा उसने अपनी प्रिया। एक दक्षिण भारत के दलित, और ये आज के नहीं 1940 को 41 तक में लिखा गया है उसे, गुर्रम जोशुआ, उनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। गुर्रम जोशुआ का एक काव्य है गापिलम। गापिलम जो है यहाँ भी ये भी एक दूत काव्य है, और इसका नायक कहता है कि वो जो मेघदूत का नायक था वो तो 1 वर्ष के लिए एक्साइल में था और प्रेम की अग्नि जल रहा था। हम तो पूरे जीवन के लिए अभिशापित हैं और धूप की अग्नि में जल रहे हैं, और मेरा संदेश ईश्वर तक कौन ले जाएगा? न हंस ले जा सकता है, न तोता ले जा सकता है, तो हमारे कुटिया में आएंगे ही नहीं। तो एक चमगादड़ को अपना दूध बनाता है, और वो चमगादड़ जो है उसे का वो पूरे देश का भ्रमण करता हुआ ईश्वर मीन्स शंकर जी के पास अपनी पीड़ा ले जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके से मतलब जो ट्रेडिशनल दूत काव्य है उसका भी एक संवर्जन दलित सेंसिबिलिटी दलित लेखकों के पास मौजूद है, और ये इस पर ध्यान देना चाहिए। एक काव्य है कन्नड़ ओरल एपिक कहा है, वो साहित्य अकेडमी ने छापा भी है, माले महेश्वरा, जिस पर डी.आर. नागराज जो द फ्लेमिंग फील्ड लिखते हैं उसका वहां से ही अपना टाइटल लेते हैं। माले महेश्वरा में किंग जो है क्या श्रावण ऐसे कुछ है, इसको ये बहुत ऐसा राजा है, बहुत दुष्ट राजा है, सबको परेशान किए हुए, तो इसको ईश्वर जो है वो एक चमार का अवतार लेते हुए लॉर्ड महेश्वर ऑफ सेवन हिल्स वो उसके पास जाते हैं और वो पूछता है कि क्या कर सकते हो? तो मैं जूते बना के दे सकता हूँ, और वो जूता बना के देता है। जो उस जूते को पहन के जूते में आग होती है वो मर जाता है, जल जाता है। ये जो माले महेश्वरा का ओरल एपिक है, ये हिंदी साहित्य में भी हमारे दिनेश जी जो लिखते हैं कहानी ग्रहण, और उसमें महिपाल बाबा जो जूते बनाते हैं जिसमें राजा भटक जाता है, वो एक तरीके से रूपांतरित होता है इस जो समकालीन कहानी है, इसका भी रिश्ता बनता है उस मिथक से। तो इस तरीके से मिथक अपने आप, मिथक और स्मृतियां और आख्यान लिखे जाते, रूपांतरित होते, तमाम तरीके से हम हमसे संवाद करते रहते हैं। एक अभी जिक्र किया अमरजीत ने हरिजन गाथा। मैं लगभग पिछले 10-15 दिन से सोच रहा हूं कि नरसंहार को लिखना, और कविताएं तो मुझे हरिजन गाथा भी याद है,
मैंने सोचा कुछ गद्य में नरसंहार लिखा गया क्या हिंदी में, कोई कहानी ऐसी है तो अगर हो तो बता दीजिएगा हमें। कोई मतलब मेरे स्मृति में और जिन लोगों में इंटरेक्शन मैंने किया अभी तक नहीं होता है। मैं क्यों सोच रहा था इसको, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते मैं पहुंच गया तमिलनाडु के 1968 में तमिलनाडु में भीषण नरसंहार हुआ, जिसे हम किल्वेनमनी मैसेकर के नाम से जानते हैं, जहां ये तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। 42 दलितों को वहां के जो जमींदार थे, पैडी ग्रोवर्स एसोसिएशन के उसके वो थे और वो उस समय कांग्रेसी भी थे, उन लोगों ने जिंदा जला दिया था। इस नरसंहार मतलब तमिलनाडु की जो मेमोरी है दलितों की, उसमें ये इतना तीखे रूप से दर्ज है। मैं जो इसको लिखने की बात कर रहा हूं तो 1968 में ये हुआ था और एक तमिलनाडु के मुख्य धारा के एक लेखक हैं इंद्र पार्थसारथी, उन्होंने इस पर उपन्यास लिखा रिवर ऑफ ब्लड, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। रिवर ऑफ ब्लड उपन्यास ऐसा उपन्यास होता है कि उसके नायक हैं, घटनाएं हैं और एक लीनियर रियलिटी से बात करता हुआ आगे बढ़ एक उपन्यास की तरह आता है। मैं जिस उपन्यास की बात करना चाहता हूं आपसे, अंग्रेजी की एक दलित लेखिका है मीना कंदास्वामी। मीना कंदास्वामी का नॉवेल आता है 2014 में। 1968 में यह घटना हुई है, 2014 में आता है द जिप्सी गॉडेस। और मीना कंदास्वामी इसमें समस्या और ये एक तरीके से इसके शुरुआती जो है 30-40 पेज वो मेटाफिक्शन के बेहतरीन उदाहरण है। समस्या है लिखा कैसे जाए। यथार्थ इतना तल्ख और तेज है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। जो लिफाफा दिया गया है, उपन्यास का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें आ नहीं पा रहा है। डॉक्यूमेंट्री हुआ जा रहा है, रिसर्च पेपर हुआ जा रहा है, देवी देवताओं का सहारा लेकर भी नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन सहारा तो इन्हीं का लेना है, क्योंकि मिले तो इन्हीं लिखने के लिए बना। तो इस उपन्यास को ये जो द जिप्सी गॉडेस, उसमें गॉडेस मरियम्मन भी है। नरेटिव स्ट्रक्चर तोड़ा भी गया है, लिनियरिटी को विखंडित भी किया गया है और ये सारे खतरे उठाते हुए कि विवरण ज्यादा हो जाएंगे, कहीं अखबार ना हो जाए, कहीं रिसर्च पेपर ना हो जाए, कहीं डॉक्यूमेंट्री ना हो जाए। ये उपन्यास संभव हुआ है और ये महत्वपूर्ण उपन्यास मुझे लगता है द जिप्सी गॉडेस, मीना कंदास्वामी। मीना कंदास्वामी की अन्य कविताएं भी हैं। एक उनकी है एक उनका कलेक्शन है तमिल महिलाओं पर, जो श्रीलंकाई तमिल है, द ऑर्डर वाज टू रेप मी। श्रीलंका में जो दमन किया सरकार ने तमिल आंदोलन का, उस पर है। इनकी कविताओं का संग्रह है और द जिप्सी गॉडेस इनका पहला उपन्यास। जब एक हाशिए पर रहता हुआ समाज अपने कला रूपों को तलाशता है, तो उसके सामने एक तो है कि इसी मॉडल को स्वीकार कर ले जो उसे मिला हुआ है। लेकिन अगर वो अपने अनुभव उसके कुछ विशिष्ट हैं, तो कई बार उसको, जैसे आप देखिए कि जो कलेक्टिव मेमोरी है वो जब सामने आने को होती है कहीं किसी कला रूप में, उपन्यास के रूप में, और वो ज्यादातर जैसे हमने किल्वेनमनी नरसंहार की बात की, जैसे आप मार्केस में देखें बनाना मैसेकर, तो वो नए जब कला रूपों की तलाश करते तो उसको हम जादू यथार्थवाद
जादुई यथार्थवाद का जन्म भी इन्हीं स्मृतियों को एक कला रूप देने, एक प्रस्तुत करने के क्रम में हुआ। और इस क्रम में आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं देवलूर महादेव का उपन्यास कुसुमवाला, और इसको भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस उपन्यास में वो लोक कथाओं का समकालीन यथार्थ से इस तरह मिश्रण करते हैं और इस तरह से नैरेटिव में तोड़ करते हैं, जिसमें गद्य भी आ जाता है, एक एक पैराग्राफ के चैप्टर्स भी आते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है, ये आप देखिए कि किस तरह लोक कथाएं, जो पारंपरिक लोक कथाएं समकालीन यथार्थ को व्यक्त करने के लिए उपन्यास के स्ट्रक्चर में किस तरह संयोजित होती है, भी आप देख सकते हैं। A.K. रामानुजन का जो कलेक्शन है इंडियन फोकटेल का, जिसको स्टुअर्ट ब्लैकबर्न ने संपादित किया, उसमें पहली कथा है, उसमें है कि और ये दक्षिण भारत में बहुत मिलती है कि जब सब सो जाते हैं तो जो घर के दीपक बुझाए जाते हैं, वो दीपक जाके वो बुझते नहीं, उनकी आत्माएं जो निकलती हैं वो जाकर मंदिर में, गांव के मंदिर पर इकट्ठा होती हैं और घर में जो पूरे दिन बातचीत होती है उस पे कुछ उसके बारे में आपस में बातचीत करते हैं। इस प्रविधि का उपयोग ये देवलूर महादेव अपने उसमें करते हैं। यहाँ बिस्तर जो है ये भी बोलता है, यहाँ पंचायत होती है उसकी, ये ज्योतिर्मा यानी दीपों के आत्माओं की, और इसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। तो मतलब ये है कि अब भोजन तैयार हो गया होगा, और ये बौद्धिकों का आपकी शांत अगर नहीं भी हुई तो मैं बिता लेता हूँ। धन्यवाद।